नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचना देश के लिए गौरवपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि। विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का 9 सदस्यीय दल आज मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों को स्वयं ऐच्छिक ट्रांसफर करने की सुविधा दी। 10 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना से नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यान ड्रैगन की सफल डॉकिंग को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 14 दिन के प्रवास में कुल 60 महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाएंगे। शुभांशु शुक्ला इस दौरान माइक्रो ग्रेविटी से संबंधित और भारतीय संस्थानों द्वारा विकसित 7 प्रयोग करेंगे, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। एक्सियोम 4 मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष योगदान है। अंतरिक्ष केंद्र में किए जा रहे भारत के 7 प्रयोग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर नवाचारों में महत्वपूर्ण योगदान साबित होंगे। पहला प्रयोग माइक्रो ग्रेविटी में सूक्ष्म शैवालों से संबंधित है, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन में जीवन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रयोग अंतरिक्ष में मूंग और मेथी जैसे अंकुरने वाले बीजों के अंकुरित होने से संबंधित है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण युक्त आहार उपलब्ध होगा। तीसरा प्रयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों के पुनः निर्मित होने के बारे में है। चौथा प्रयोग अतिरेक वाले वातावरण में मनुष्य के जीवित रहने की संभावनाओं का पता लगाएगा। पांचवा प्रयोग शून्य गुरुत्वाकर्षण में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। छठा प्रयोग अंतरिक्ष में नाइट्रोजन स्रोत के रूप में यूरिया के इस्तेमाल से साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि की जांच से संबंधित है। और भारत का 7वां प्रयोग अंतरिक्ष की परिस्थितियों में खाद्यान्न और सब्जियों के समायोजन से जुड़ा है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत और विश्वबंधु भारत की भावना दर्शाता है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई, उसके कारण ये संभव हो पाया। विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार दौरे पर आया निर्वाचन आयोग का 9 सदस्यीय दल आज मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। यह दल राज्य के 3 दिन के दौरे पर बुधवार को पटना पहुंचा था। कल निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ बैठक में मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। निर्वाचन आयोग ने आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने पर 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2019 से लोकसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव या उपचुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को सूची से हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इन दलों के कार्यालय भी भौतिक रूप से कहीं अवस्थित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 3 नगर निकायों के उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। इनमें गया जिले का खिजरसराय नगर पंचायत और नगर परिषद बोधगया के उप मुख्य पार्षद तथा सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का चुनाव शामिल है। आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। गौरतलब है कि तीनों नगर निकायों में कल मतदान होना था। पटना में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास और मेहरावा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जयप्रकाश पासवान को बरी कर दिया है। न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें पुलिस ने वर्ष 2022 में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
प्रदेश के शिक्षक स्वयं अपना ऐच्छिक ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर श्रेणी और विषय के आधार पर एक दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर ले सकेंगे। शिक्षक 10 के समूह में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया है। यह प्रक्रिया 10 से 21 जुलाई तक चलेगी। आवेदन का सत्यापन होने के 3 दिन बाद ट्रांसफर के आदेश जारी होंगे और 7 दिन के भीतर शिक्षकों को योगदान देना होगा। प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना से नए बुजुर्गों को जोड़ने के लिए जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रियशी ने बताया कि वर्ष 2022 में लाभार्थियों का प्रमाणीकरण हुआ था। उसके बाद कई लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। सचिव ने बताया कि जीवन प्रमाणीकरण होने से सही लाभार्थी की पहचान होने के साथ ही नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इसके बाद राज्य में विकास की गति और तेज होगी। मुंगेर भागलपुर का विकास की प्राथमिकता भी है सरकार की। मुंगेर के एयरपोर्ट को भारत सरकार की सहमति मिल गई है और अभी मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहमति दी। एक्सप्रेसवे जबकि हमारे यहाँ सुजगड़ा से लेकर ये बांका होते हुए हल्दिया तक जाने का काम जो रक्सौल से हल्दिया सड़क है वो भी इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गंगा के किनारे पूरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम सरकार हाइब्रिड मोड में करेगी। तो सूर्य की उपासना तो यहीं शुरू हुई थी, तो पूरे छठ के घाट का भी निर्माण सभी जगह पे कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, गया और औरंगाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, बक्सर, पटना, रोहतास और कटिहार समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर मध्य और उत्तरी पूर्वी भागों में भी वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अधिप्रमाणन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अधिकृत कर दिया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि IBPS परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों के पहचान की पुष्टि के लिए स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से परीक्षा के दौरान अनुचित गतिविधियों पर रोक लगेगी। यह अधिसूचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमोदन से जारी की गई है। प्रदेश में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं। मेले के लिए मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज में टेंट सिटी बनाई गई है। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद बताया कि इस टेंट सिटी में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सचिव ने बताया कि इस दौरान पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ तक श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए श्रावणी मेले के दौरान पटना से आसनसोल के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह मेला स्पेशल ट्रेन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सप्ताह में 5 दिन चलेगी। किशनगंज पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स STF ने स्थानीय रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक महिला समेत 2 तस्करों को 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि जब्त हेरोइन का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। श्री कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ की खेप मध्य प्रदेश के रतलाम से मणिपुर ले जाई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इधर पश्चिम चंपारण जिले में वीरगंज पुलिस ने एक तस्कर को 319 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर को नेपाली नंबर के ट्रक के साथ पकड़ा गया है। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार।
मधुबनी व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने स्कैनिंग सह डिजिटलाइजेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से अब लंबित अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी समेत प्रदेश के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 40 लीटर विदेशी शराब और नकली सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, शुभांशु ISS पहुंचे, बोले यह भारत की यात्रा। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, शुभांशु बोले तिरंगा लेकर आया हूं, अगले 14 दिन रोमांचक होंगे। प्रभात खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है, पर्व पर बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय रूटों पर 299 AC नॉन AC बसें चलेगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भारत ने चीन जाकर चीन पाक गठजोड़ बेनकाब किया, साझा बयान रुकवाया। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, हीमोफीलिया ए के इलाज में एमिसिजुमैब की कम डोज भी कारगर। आज अखबार लिखता है, विमान दुर्घटना की जांच में मिली बड़ी सफलता, ब्लैक बॉक्स की मेमोरी हुई एक्सेस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचना देश के लिए गौरवपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि। विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का 9 सदस्यीय दल आज मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों को स्वयं ऐच्छिक ट्रांसफर करने की सुविधा दी। 10 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना से नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।